ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस के तौर पे दिया जाएगा। अब वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा कि जब भी आप जिस चीज के लिए भी, जिस बिजनेस को क्रिएट करने के लिए भी लोन ले रहे हैं, तो वो ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस के अंदर आना चाहिए। ठीक है। एलिजिबल कौन कौन है? SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एलिजिबल है जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है, और ये भी अगेन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ही आपको लोन मिलेगा। बाकी के नेचर ऑफ लोन बता दूं, कंपोजिट लोन है, यानी टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल दोनों होगा, इंक्लूसिव और इंक्लूसिंग। तो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोनो यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि जब अलग अलग नौकरियां वगैरह जब लोगों को मिलती है, तो उसमें जो है SC ST वालों के लिए एक अलग से कोटा होता है जिसके तहत उनको नौकरियां मिल जाती है। देखा ही होगा आपने। तो वो जब नौकरी करने के लिए उनको वहां पे स्पेशल जो है यहाँ पे फैसिलिटीज दी जाती है, जहां पे उनके लिए एक अलग ही आरक्षित क्षेत्र या आरक्षित किया जाता है उनके लिए सीटें। तो ऐसे केस में जब बात आती है किसी भी तरह के व्यापार करते वक्त में जो हमें लोन चाहिए, तो ऐसे में क्या SC ST होना यहाँ पे आपके लिए यहाँ भी फायदेमंद है या नहीं है? अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो क्या आपको बेटर लोन मिलेगा? इवन सिर्फ SC ST नहीं, अगर आप एक वुमन भी हैं तब भी आपको बेनिफिट हो सकता है। इस वीडियो को देखिए और आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे लोन के बारे में जिस लोन को समझने के बाद और देखने के बाद आप अपने आप में सोचोगे कि बढ़िया है कि मैं इसी सोशल कैटेगरी में हूं, क्योंकि आपको बेटर लोन मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी है, कुछ योग्यता भी है जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और सही मायने में लोन देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा, यानी 10 लाख से इस लोन की शुरुआत होती है, कम से कम 10 लाख होती है, और ज्यादा से ज्यादा तो करोड़ में भी जाती है। तो कितने रुपए तक का लोन है, कैसे लेंगे और हम लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं, इन सभी बातों को समझने के लिए और जानने के लिए वीडियो को देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हैं, और ये बताना है कि आज हम यूको बैंक से इस लोन को लेने वाले हैं, तो आपका खाता यूको बैंक के अंदर है या नहीं। शुरू करते हैं वीडियो को। और जो लोग फोन में देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल होगा, टाइटल पे ऐसे ही टैप करेंगे अपने फोन में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर मिलेगी वेबसाइट लिंक योजनापॉलिसी.com करके। सिंपली आपको पहले करना है क्लिक करते ही आप सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पहुंचने के साथ ही आपको मिलेगी तमाम तरह की यहाँ पे कैटेगरीज। अब ऐसे कैटेगरी में आपको सबसे पहले बैंक लोन पे जाना है, क्योंकि आपको पता है आप लोग जो है बैंक से ही लोन लेने वाले हो, तो आपको नॉर्मली जो है बैंक लोन के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जब बैंक लोन के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो जाहिर है यूको बैंक द्वारा या जो अलग अलग बैंक द्वारा जो भी आपके लिए लोन निर्धारित किया गया लोन जो होगा वो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम ही देखिएगा MSME लोन वो भी यूको बैंक से लेने वाले, तो इसके लिए तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने ही वाली है। तो क्या करना है, आप लोगों को डायरेक्टली जाना है सर्च पे, क्योंकि मैं बता सकता था आप लोगों को कि आपको स्क्रॉल करके भी ये चीज कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है स्क्रॉल करने से आपका काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो आपको सिंपली जाना है सर्च पे और यहाँ पे टाइप करना है यूको बिजनेस लोन, क्योंकि देखा जाए तो ये भी तो एक बिजनेस का ही हिस्सा है ना। तो आपको यूको बैंक बिजनेस लोन पे जाना है और आपके सामने आर्टिकल आएगा कि यूको बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं। पूरा आर्टिकल आपके सामने आएगा, यूको बैंक बिजनेस लोन क्या है, यूको बैंक से बिजनेस लोन। अब बिजनेस लोन के अंदर MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस भी आता है, तो वो MSME लोन क्या है, यूको बैंक से MSME लोन आवेदन कैसे किया जाएगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, ऐसी तमाम सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी इसी आर्टिकल के अंदर। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग इस आर्टिकल को सही तरीके से पढ़े, पूरा पढ़ें। अब जैसे कि बात हम अगर करते हैं यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि भाई देखो ये यूको बैंक से बिजनेस लोन क्या है। अब देखो यहाँ जितनी भी जानकारी है ना, आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, बहुत हद तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सब चीज समझ में आएंगी भी। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस लोन कितने अमाउंट तक का मिलता है वो क्लियर हो जाएगा, इसका ब्याज कितना पे करना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। इसके बाद आपको कितने दिनों तक के लिए लोन मिलेगा या क्या क्या दस्तावेज चाहिए, ये तमाम सभी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आर्टिकल को पूरा पढ़ना है और एंड तक पढ़ना है। अगर आपने सही तरीके से आर्टिकल को पढ़ा समझा तो सही मायने में आपको लोन मिलना बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। अब बिजनेस लोन के अंदर ही MSME लोन है, और MSME के लोन के अंदर ही मैंने बहुत सारे जो भी MSME के प्रोडक्ट कैटेगरी है उनको मैंने इसके अंदर एम्बेड कर दिया। तो आप इसको आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब क्योंकि आपको लोन लेना है तो आपको जो है यहाँ पे एक ही लिंक मिल रही होगी फिलहाल, वो जो कि है यूको बैंक की तरफ से, यूकोबैंक.com और SME बिजनेस लोन। एक होता है MSME लोन और एक होता है SME लोन। ठीक है, हम जिस लोन को लेने वाले हैं वो MSME लोन है, तो वो इसके अंदर तो नहीं आता। लेकिन हाँ, जो लोगों को MSME लोन, जैसे कि मैंने आपको चीजें बताई और मैंने आर्टिकल से ही सीधा यहाँ पे ले आया यूको बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है काफी ज्यादा लॉन्ग है ये, तो आपको सीधा गूगल पे जाना और वहां पे टाइप करना है यूको बैंक बिजनेस लोन, हम डायरेक्टली पहुंच जाओगे MSME लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। ठीक है। अब यहाँ पे आने के साथ ही आप देखोगे कि हम जो लोन लेना चाहते हैं उसके लिए हमें करना पड़ेगा, होम पे जाएंगे हम, क्योंकि हमें MSME पे जाना है ना। तो होम पे जाएंगे, एंड होम पे जाने के बाद हमें जाना है यहाँ पे बोरो सेक्शन में, जिसके अंदर आपको नीचे जाना होगा और यहाँ मिलेगा MSMEs। तो हमें इसके नो मोर के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, इतना सा ही काम है। अब ये चीज करने के साथ ही आपको जस्ट थोड़ा सा वेट करना है, और आपको मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ सबसे पहले कि लोन कैसे लेंगे और कैसे आवेदन किया जाएगा। अब MSME की जैसे आप प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी तमाम तरीके की MSME लिस्ट, जिसमें आपको जो है यूको बैंक से कौन सा लोन लेना है, स्टैंड अप इंडिया लोन लेना है। तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पे देख सकते हो कि आपको वाहन है, स्टार्टअप है। ऊपर जाओगे तो फिर वाहन स्कीम है, शिशु मुद्रा भी आ गया, लेकिन हमें लेना है स्टैंड अप इंडिया। तो ये रहा, अगर मैं दिखा दूं जूम करके ताकि आपको चीजें क्लियर रहे।
ये है स्टैंड अप इंडिया लोन, ठीक है। तो हमें इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने पूरा का पूरा ये जो है ये चीजें उभर के सामने आएगी कि ये है क्या। तो मैं आपको समझा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, यानी कि यहाँ पे जो स्टैंड अप इंडिया लोन दिया जा रहा है इसका फैसिलिटेट बैंक जो है वो आपको जो है, जैसे कि यूको बैंक की तरह बात करें तो आपको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जो है लोन जो है डिस्बर्स किया जाएगा। जो भी आते हैं SC ST या बोरोवर जो है, या फिर एक जो है वुमेन अगर है तो उनको भी लोन मिल जाएगा। और ये जो है बोरोवर पर ब्रांच सेटिंग रहेगा आपको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो लोन दिया जाएगा ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस के तौर पे दिया जाएगा। अब वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या है वो आपको देखना पड़ेगा कि जब भी आप जिस चीज के लिए भी, जिस बिजनेस को क्रिएट करने के लिए भी लोन ले रहे हैं, तो वो ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस के अंदर आना चाहिए। ठीक है। एलिजिबल कौन कौन है? SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एलिजिबल है जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है, और ये भी अगेन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ही आपको लोन मिलेगा। बाकी के नेचर ऑफ लोन बता दूं, कंपोजिट लोन है, यानी टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल दोनों होगा। इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव मतलब मेरे हिसाब से इसी के अंदर आता है, दोनों ही आता है। और बिटवीन 10 लाख टू 100 लाख यानी 1 करोड़। पर्पस है शायद साफ जाहिर बात है कि जो भी आप न्यू इंटरप्राइज, वो भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के नई इंटरप्राइज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, अगर आप इन तीनों में से किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या आपका वर्क इसी के अंदर आता भी है, तो डेफिनेटली ले सकते हैं। और जो ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इनके द्वारा किया जाता है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये जो है नॉट टू एक्सीड MCLR 3% प्लस 10 और प्रीमियम है। तो यही सारी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जितनी भी है उतनी काफी है आप लोगों के लिए। अब इस लोन को जैसे आपने समझ लिया होगा, तो ग्रीनफील्ड अगर हम इंटरप्राइज की बात करें, तो जहां तक मैंने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में जितना समझा या सुना है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, कि ये एक नए प्रकार के बिजनेस या इंटरप्राइज की बात करता है जो एक नए तरीके का हो। ठीक है। इसके लिए टीम, जो भी टीम द्वारा शुरू की जाने वाले सेगमेंट में काम किया जाए, वो इसी तरीके की इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर आएंगे। और साथ ही में यहाँ पे जो है, जब इस चीज के लिए मान लो कि ये नए किसी भी इंटरप्राइज के अंदर हम कदम रख रहे हैं या फिर नई चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी और चीजें होती है किसी भी बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो सारे के सारे जो पूरी चीजें हैं, जो कह सकते हो कि उसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो अपने हिसाब से नई नई चीजों के हिसाब से होता है। तो जहां तक मैंने समझा है, तो मेरे हिसाब से नए प्रोजेक्ट्स के काम करने के लिए ही आपको लोन दिया जा रहा है स्टैंड अप इंडिया के तहत। बस फर्क इतना है कि इसमें जनरल कैटेगरी वालों को छोड़कर सब आ रहे हैं, जनरल, OBC और माइनॉरिटी वालों को छोड़ के। अब बात आती है कि कैसे आवेदन करेंगे। तो इसके लिए चाहिए हमें एप्लीकेशन। और जहां तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपको यूको बैंक की ऑफिशियल वेब पेज पे रिटेन एंड MSME लोन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। सेकंड वाले पे जाओगे तो यहाँ पे जितने भी MSME लोन फॉर्म है देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर स्टैंड अप इंडिया को आपको देखना है, ये रहा। तो इस फॉर्म को आपको यहाँ पे खोल लेना है, और ये फॉर्म आपके सामने पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि इस फॉर्म के अंदर कैसे कंप्लीटली चीजें करनी है। बहुत आसान है, फॉर्म तो भर लोगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने आज से पहले MSME लोन या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन या ऐसे तमाम तरीके की वीडियोस देखी होगी, मैं तो आप तो इस चीज के ऊपर मतलब खुद ही इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए होगे, इसको भरते भरते समझ गए होगे कि किस सेगमेंट को क्या भरना है, किस सेगमेंट में क्या क्या चीजें फिलअप करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है। खैर, जब तक ये हमारे सामने फॉर्म खुलता है मैं आपको दिखाता हूँ। जहां तक बात करते हैं फॉर्म की, तो आपके सामने खुल चुका है ये एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको ये ऑफिस यूज के लिए छोड़ देना। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आपको अपना इंटरप्राइज नेम, कॉन्स्टिट्यूशंस, बिजनेस एड्रेस, यहाँ पे आपका बिजनेस जहाँ पे करंटली है वहाँ का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, बाकी बिजनेस एक्टिविटी में बता सकते हो एग्जिस्टिंग में, प्रेजेंट में। और मैंने कहा था ना, फॉर्म वैसा ही है जैसे आपने MSME के बाकी फॉर्म्स को भरा होगा। इसके अंदर इस फॉर्म को कंप्लीटली भरना है और फोटोस वगैरह को अटेस्ट कर देना है। और याद रहे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, जो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर है। मैं आपको मोटा मोटी समझाऊं तो आपका आइडेंटिटी वाले सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बिजनेस वाले सभी डॉक्यूमेंट्स। आपके एप्लीकेंट का अगर किसी के डिफॉल्टर हो तो प्लीज आवेदन भी मत करना, आपका आवेदन वैसे भी नहीं होगा। रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका बिजनेस प्रोमाइसेस रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट चल सकता है। MSME रजिस्ट्रेशन, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, उद्योग आधार नंबर और भी चीजें यहाँ पे आपको अटेस्ट करनी पड़ेगी। बाकी फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो और फिलअप करके सबमिट कर देना डॉक्यूमेंट के साथ में। इसके अलावा इस फॉर्म को अगर आपको यहाँ से यूको बैंक के डाउनलोड सेंटर के अलावा अगर कहीं और से नहीं है, तो आप यूको बैंक की ब्रांच से भी आके प्राप्त कर सकते हो। तो ये था इस वीडियो के अंदर यूको बैंक के स्टैंड अप इंडिया लोन के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी क्या राय है आपकी, कमेंट्स मिलकर जरूर बताइएगा।